80% दलित है, उसके बावजूद भी यहाँ दलितों का सिर्फ एक ही समय उपयोग किया जाता है जब वोट की ज़रूरत हो। तब कहा जाता है कि आप लोग हिंदू हैं, वोट ले लिया जाता है। फिर दलित कोई अगर इलेक्शन लड़े, उसके साथ कोई भी कहने वाला नहीं होता है कि यहाँ वोट लड़िए, आपको वोट दिया जाएगा, आप हिंदू हैं। क्योंकि जब भी दलित लड़ता है तब कोई नहीं कहता है कि आप जो है हिंदू हैं। जब यहाँ से फॉरवर्ड लड़ेगा तब बोलेगा कि हाँ हिंदू है, और हिंदू की जो है इज्जत बचाने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। बार बार आप लोग एक तरह से छलावा आपके साथ होता है। हम लोगों के साथ हर एक बार धोखा होता है, और ये धोखा ही के दिन है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है, जो गरीब है, एक बहुत पुरानी कहावत है, एक कविता है जो इस प्रकार है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए। कहा गया था एक दुष्यंत कुमार की तरफ से कि लाश भी जलने के लिए जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है गरीबों के लिए अभी बाढ़ आ जाए तो कहाँ नदी में कोई जगह जाने के लिए नहीं है। लाश कब तक हम लोग रखेंगे द्वार पे, जब तक बाढ़ खत्म ना हो। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, विवाह के लिए विवाह भवन नहीं है। गरीब जब किसी के द्वार पे जाता है तो उसको निहोरा करता है, प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हम अपने घर के लड़की को शादी करना है, थोड़ा अपना जो है जगह दीजिए। कोई देता है, कोई नहीं देता है। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि मधुरी पंचायत के लिए और समाज सेवा के लिए हम अपने अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। इसलिए लड़ता रहूँगा कि यहाँ के किसी भी व्यक्ति के साथ जब भी ऊंच नीच भेदभाव होगा तब हम आवाज़ उठाने के लिए अपना निजी जो है ना, चाहे जितना भी हानि हो उसके परवाह नहीं करेंगे, उसका परवाह हम नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, सत्यता के लिए, विकास के लिए हम हर वक्त बात करते रहेंगे, उसका आवाज़ उठाते रहेंगे। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं और जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण मधुरी पंचायत के मधुरी गांव में। और जैसा कि बिहार में पंचायत इलेक्शन का बिगुल बज ही चुका है, लगभग 20 अगस्त को पूरी तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस तरह से कौन सा चरण में किस इलाका में चुनाव होगा। ओवरऑल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुरी पंचायत के मधुरी गांव में। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार गुप्ता उर्फ भगत जी। क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय तौर पर क्या है, मतलब मधुरी पंचायत में? सबसे मैं पहले हम अपने ग्रामवासियों को जय हिंद बोलूँगा। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ जो है न्याय के लिए जो है ना, गरीब आदमी तड़प रहा है। यहाँ किसी प्रकार का न्याय का कोई सुनने वाला नहीं है गरीब आदमी का। यहाँ हर बार जो है, यहाँ का जो जनसंख्या है मधुरी पंचायत का 80% दलित है, उसके बावजूद भी यहाँ दलितों का सिर्फ एक ही समय उपयोग किया जाता है जब वोट की ज़रूरत हो। तब कहा जाता है कि आप लोग हिंदू हैं, वोट ले लिया जाता है। फिर दलित कोई अगर इलेक्शन लड़े, उसके साथ कोई भी कहने वाला नहीं होता है कि यहाँ वोट लड़िए, आपको वोट दिया जाएगा, आप हिंदू हैं। क्योंकि जब भी दलित लड़ता है तब कोई नहीं कहता है कि आप जो है हिंदू हैं। जब यहाँ से फॉरवर्ड लड़ेगा तब बोलेगा कि हाँ हिंदू है, और हिंदू की जो है इज्जत बचाने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। बार बार आप लोग एक तरह से छलावा आपके साथ होता है। हम लोगों के साथ हर एक बार धोखा होता है, और ये धोखा ही के दिन है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है, जो गरीब है, एक बहुत पुरानी कहावत है, एक कविता है जो इस प्रकार है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए। कहा गया था एक दुष्यंत कुमार की तरफ से कि लाश भी जलने के लिए जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है गरीबों के लिए अभी बाढ़ आ जाए तो कहाँ नदी में कोई जगह जाने के लिए नहीं है। लाश कब तक हम लोग रखेंगे द्वार पे, जब तक बाढ़ खत्म ना हो। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, विवाह के लिए विवाह भवन नहीं है। गरीब जब किसी के द्वार पे जाता है तो उसको निहोरा करता है, प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हम अपने घर के लड़की को शादी करना है, थोड़ा अपना जो है जगह दीजिए। कोई देता है, कोई नहीं देता है। इसमें बहुत तबाही होती है। अभी वर्तमान में आपका 11 नंबर वार्ड का जो स्कूल है, रेलवे स्कूल, इसमें देख लीजिए कि जेसीबी से स्कूल को जो है खुनवा दिया गया रास्ता को। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जब इसको रास्ता नहीं था तो इस स्कूल को बनवाया गया क्यों? अगर बनवा दिया गया तो जेसीबी से रास्ता को खुदवा क्यों दिया गया है? हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि मधुरी पंचायत के लिए और समाज सेवा के लिए हम अपने अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। इसलिए लड़ता रहूँगा कि यहाँ के किसी भी व्यक्ति के साथ जब भी ऊंच नीच भेदभाव होगा तब हम आवाज़ उठाने के लिए अपना निजी जो है ना, चाहे जितना भी हानि हो उसके परवाह नहीं करेंगे,
उसका परवाह हम नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, सत्यता के लिए, विकास के लिए हम हर वक्त बात करते रहेंगे, उसका आवाज़ उठाते रहेंगे। और आप अभी बात कर रहे हैं तो सामाजिक अभी तक के एक तरह से आप दलित समाज से हैं और 80% आप बता रहे हैं कि मदरी में दलित समाज के लोग हैं, लेकिन जब भी वोट होता है तो उसमें आप लोग यूज होते हैं, लेकिन क्या आप लोग क्यों ऐसे मतलब आपके समाज के लोग फंस जाते हैं, यूज हो जाते हैं? क्या मतलब कि सामाजिक जागरूकता नहीं है? हाँ, एक बात तो सही है कि यहाँ सामाजिक जागरूकता की कमी है, ये हम ही लोग की कमी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कमी ऐसा है इसलिए कि कुछ लोग जो हैं दलाल टाइप के, कुछ दलाल टाइप के लोग जो हैं, जब चुनाव आता है तो वो लोग दारू मीट के लालच देते हैं, ठीक है, उनको डरवाते हैं, धमकाते हैं और तब जो है उनको सपोर्ट ले लेते हैं। क्योंकि कल जो है आप कहाँ घास करिएगा, आपका माल जाल कहाँ रहेगा, आप शादी विवाह करिएगा तो बारात कहाँ टिकाएगा, इस सब का जो है ना लोग धमकी देते हैं, डरवाते हैं, धमकाते हैं, ठीक है। और फिर जो है मुँह यहाँ पर पढ़े लिखे कम लोग हैं, जिसके चलते ये लोग जो है अपना इसका मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और ये दलाल लोग जो होते हैं समाज के, ये कुछ लोग सारे गाँव को बेच देते हैं, पूरे वार्ड को बेच देते हैं कि इनको जो है वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार पूरा हिंदुस्तान में दलित समाज के साथ जो नाइंसाफ़ी ये हो रहा है, एक तरह से जो आए दिन आप सुर्खियों अखबार के टीवी का देखते हैं कि एक तरह से गैंग रेप और मतलब कि बहुत दुराचार होता है, हाथरस हो या दिल्ली में भी जो हुआ है वाल्मीकि समाज से दलित समाज के, क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपने समाज को अवेयर करेंगे कि इस तरह का कोई आपको बहलाता है, फुसलाता है, कहीं बुलाता है या पॉलिटिकली तौर पर वोट बैंक के यूज करता है, तो कैसे आप अपने समाज को अवेयर करेंगे? एक बात आपको साफ दिखा दें, अभी आयांश का बात चल रहा है, अभी आयांश का बात चल रहा है, 16 करोड़ रुपया लगेगा उस व्यक्ति में। हमको खुशी है कि भगवान उसको जीवन दे, सभी लोग उसको अपना समर्थ दे करके उसको जीवन बचा ले। लेकिन एक बात और कह देना चाहें, जहां 5,000 रुपये के लिए, 2,000 रुपये के लिए एक बच्चा मर जाता हो, वहाँ उसकी बात नहीं होती है। लेकिन आयांश के लिए बात होती है। क्यों होती है? 16 करोड़ रुपया देना है, क्योंकि वो फॉरवर्ड से है। हम खुली ओपनिंग बात कर रहे हैं कि यहाँ गरीब अगर किसी लड़का को 5,000 बीमारी में पैसा नहीं रहता है कि वो बचे, उसके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं गोटा हो पाता है, क्योंकि हमारा समाज जागरूक नहीं है। हमारा समाज अगर जागरूक होता तो हमारे समाज के लोग जो हैं, एक गरीब का व्यक्ति 2,000-5,000 रुपये के लिए नहीं मरता। हम चाहते हैं कि यहाँ का समाज जागरूक हो, तो यहाँ का समाज जब जागरूक होगा तो यहाँ का जो है हम लोग 80% जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, यहाँ का मुखिया एक गरीब रहेगा, यहाँ का मुखिया जो है एक दलित रहेगा। क्योंकि 80% हम लोग का जनसंख्या रहने के बावजूद भी हम लोग जो है कहीं नहीं रहते हैं। इसलिए नहीं रहते हैं कि यहाँ जो है हम लोग को जो है बहला दिया जाता है। चीज़ है, आप इतने जो आपके पंचायत में इतने दबंग लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे, कैसे निपटेंगे? क्या आपके समाज आपको एक्सेप्ट करेगा या फिर से इस बार यूज हो जाएंगे पॉलिटिकली तौर पर? हम समझ रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है शिक्षा बहुत कम थी, परिवर्तन होता रहता है, अभी परिवर्तन हो रहा है, बाद में भी परिवर्तन होगा। हमारा ये विचार है कि हम अपने समाज को जागरूक करूँगा, शिक्षित करूँगा, और इसके लिए जब भी हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, तो जैसे वीरेंद्र गुप्ता बिना पैसा के लोग चंदा दे करके यहाँ से जिताए, यहाँ से जो वर्तमान मंत्री थे वो भी नहीं जीत पाए, जो कई बार जीते हुए थे विधायक वो भी नहीं जीत पाए, लेकिन एक साधारण गरीब आदमी जीत गया। इसलिए जीता कि लोग जागरूक हो गए। हम समझ रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो गए हैं। अब यहाँ से मुखिया हम लोग को बनने में हमारे बैकवर्ड लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। बताइए, क्या आपके गांव में नल जल कैसा हो रहा है कि सिर्फ फ्लॉप है कि सही है नल जल का? देखिए, सच्चाई ये है कि यहाँ का जो है ना, जो जड़ है, जड़ पे हम बात करेंगे। हम वार्ड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीएम से बात करेंगे। आप या हम कोई भी लड़का अपने बाप गार्जियन जो है 100 रुपया 200 या 500 रुपया देता है तो क्या करता है कि पूछता है कि बाबू ये फलना चीज़ मालूम कर लेना, उसके बाद में जो है उसको खरीद लाना। लेकिन यहाँ करोड़ों रुपया अरबों रुपये जब खर्च किए जल नल के लिए, इतना महत्वाकांक्षी योजना को नीतीश कुमार जब पास किए तो इसको कभी मीटिंग कराए हैं? एक भी ऐसा आपको खबर है? आप तो मतलब कि मीडिया से हैं, ऐसा कभी खबर है कि हाँ मीडिया वाले लोग से जब भी जानकारी हो कि हाँ कभी ट्रेनिंग किया जाए वार्ड को और इसको बताया जाए कि ये पैसा को कैसे खर्च करना है, कैसे उपयोग में लाना है, कैसे नल जल को जो है बढ़िया से काम करना है? कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई बताया नहीं। एकाएक 25 लाख रुपया डाल देते हैं, 10 लाख रुपया डाल रहे हैं, लेकिन एक वार्ड में यहाँ 99% जो पूरा बिहार का जो है नल जल फ्लॉप है। इसका सबसे बड़ा देन है वो नीतीश कुमार है। ये भ्रष्ट सरकार जो है, हम भ्रष्ट सरकार को भी बोलेंगे कि ये यहाँ जो है ये वार्ड का कमी नहीं है, वार्ड तो शिक्षित नहीं है, अनुभवी नहीं है। आप 25 लाख 50 लाख डाल दे रहे हैं,
40 लाख डाल रहे हैं, लेकिन वार्ड पढ़ा लिखा तो नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, उसके लिए आप कोई योग्यता नहीं दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप वार्ड के कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? आप सचिव को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? आपको ठहराना होगा, तो इस सरकार को ठहराना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार खुद भ्रष्ट है। इसलिए बिना प्रोग्राम के, बिना शिक्षा के, बिना जानकारी के नल जल जैसे महत्वाकांक्षी योजना बनाए और इसमें खरबों रुपया उनके दलाल खा गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पर सिर्फ ये कुछ नहीं हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि आपको नल जल का मतलब कभी पानी मिला आप लोगों को बाई पब्लिक? यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 1-2 वार्ड को बात अगर छोड़ दें तो किसी भी वार्ड में एक भी पानी का बूंद नहीं मिला है। यहाँ 2-2 नल जल का जो है वो गिर गया है, जो बना है। हाँ। जी जी, यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। आप देख लीजिए, कहाँ भी कहीं भी नल जल हो, देख लीजिए खोल करके, आपके सामने है। एक और चीज़ बड़ा एक चीज़ आ रहा है कि जब भी नल जल ये लगाया जाता है तो ये जैसे ये नल जल लगा है तो ये जो पक्का जो सड़क है उसको एक तरह से तोड़ फोड़ कर दिया जाए, उस पर ढलाई नहीं किया जाता है। पंचायत के किसी भी गांव में, किसी भी गली में चले जाइए, आपको जैसे ओपनिंग दिख रहा है, ये कितना गहरा है। सरकार का प्रोग्राम जो है कितना इसका जो लेकर के गहरा चिंतित है। अगर सरकार के चिंतित होता प्रोग्राम में, सरकार की अगर ख्याल होती तो ऐसे जो है होता ही नहीं। इतना ऊपर जो है खोद करके लोग नल जल लगा दिया है। सरकार क्या कर रही है? सरकार के हजारों ऐसे समीक्षा हुआ है, सरकार आए, जाँच एजेंसी आई, लेकिन क्या हो रहा है? किसी को 10 मिला, किसी को 20 मिला, किसी 100 को मिला, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब दलाली है। दलाली का जड़ जो है ये नीतीश कुमार है, ये आम आदमी नहीं है। अगर कोई आदमी दलाली दे रहा है वो मजबूरी में दे रहा है, क्योंकि सरकार ही भ्रष्ट है। सरकार भ्रष्ट नहीं होती तो उसके कोई कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होता है। इसलिए हम किसी कर्मचारी को भ्रष्ट नहीं करेंगे, किसी वार्ड को भ्रष्ट नहीं कहेंगे। हम सीधे सरकार के जो है कार्यकलाप को कहेंगे सरकार ही भ्रष्ट है। इसलिए सरकार का जो है प्रोग्राम भी भ्रष्ट है और फ्लॉप है। और ये बताइए, जो अब चुनाव का होने वाला है बिहार में, जो पंचायत चुनाव होने वाला है 20 अगस्त को, एक तरह से नोटिफिकेशन पूरी तरह से मतलब जारी कर दिया जाएगा। क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगा? आप चुनाव जो लड़ेंगे, क्या मतलब रहेगा आपकी? हमारा कुछ जो है मुद्दा है जिसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं। पहला मुद्दा है कि समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमको आप हिंदू नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बैकवर्ड से हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जो है अपने जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने समय में कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमको सपोर्ट कीजिए। तो हम ये दलालों लोगों से कहना चाहते हैं कि हर एक गरीब आदमी भी हिंदू है, तो उसको भी बोलिए कि आप हिंदू हैं, उसको सपोर्ट कीजिए। आप भी हिंदू हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमको जो है आप गलत उपयोग कर रहे हैं। चुनाव के वक्त हिंदू हो जाते हैं और जब जो चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दलित हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक और बात है। एक बात ये और है कि यहाँ जो है जब कुछ खास तबका के लोग, जाति के लोग चुनाव लड़ते हैं, तब बोलेंगे कि हाँ हम जो है हिंदू हैं, हिंदू का इज्जत खतरा में है, नहीं तो यहाँ से मियाँ जीत जाएगा। लेकिन वही लोग जब चुनाव नहीं लड़ेंगे और कुछ दलाली ले लेंगे, तब जो है क्या करेंगे? दलित आएगा तो कहेंगे नहीं ये जो है इसको सपोर्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे दलाली देने वाला कोई रहेगा नहीं। तो हम चाहते हैं यहाँ से दलाली खत्म हो। अच्छा, एक और चीज़ आप बता रहे थे कि आपके गांव में जैसे कि दलित समाज बहुत गरीब पिछड़ा है, तो कहीं खेतों में जाना या अपने घरों में जाना रास्ता रोक दिया जाता है। कैसा मैटर होता है वो सब? अभी इस गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, 5 साल से हमारा निजी जो ज़मीन नहीं है, लेकिन सरकार से ये हम पूछना चाहते हैं कि कोई भी सरकार क्या खेती करने के लिए RCC PCC खड़ंजा करके देती है? या ये कहती है कि 5 कट्ठा वाला जो है खेती ना करे क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं है, और 5 बीघा वाला कहेगा नहीं हम अपने नहीं जाएंगे, आप हमें मान जाइए। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं की। जैसे कि हमारा रास्ता आज भी 5 साल से पूरे परिवार का बंद है, पूरी परिवारी का बंद है। 1 नंबर 2 स्कूल का रास्ता आपको दिखाए। ऐसे आप अब सामने दिखा लीजिए, ये सारे राउत लोग 2 लोग का घर है, ये सभी घर देख लीजिए। लेकिन इनसे पूछिए, आज ही बंटवारा हुआ है स्कूल में, लेकिन पूछिए इनके घर में कितने लोग को जो चावल मिला है स्कूल में। ये लोग गरीब है, पूछिए इनके घर से किसी को चावल नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि ये लोग दलित हैं, ये लोग गरीब हैं। इन गरीबों का आवाज़ कौन उठाएगा? हमारा लड़कन का 2 गो बार नाव है स्कूल में, अखिलेश मुकेश ना देवे काहे ना देला लोग, तो अजन काहे ना देवे बोलू, लड़कन के नाम नहीं के बोलू। हमका लड़का वाला सपोर्ट तो कहियो मिसिर सेरा बचाऊ ना डाल, कहियो ना मिसिर जी, हां ना डाल चाऊ, जबकि लेकिन पढ़े सन तार तना लड़का पढ़ल सना ना डाल चाऊ, कोई बेर बेटा आइला ना डाल सेरा बचाऊ जाना नहीं। बेटा पढ़ता है उसमें, लेकिन मैं चावल डालने तो आपके सामने है, मैंने रखा ना कि यहाँ के पक्षपात होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पक्षपात ना हो, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ना हो, यहाँ विकास की बात हो, यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात ना हो, यहाँ विकास की बात हो। यहाँ पे कोई तरह का जो है किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो। इसके लिए मैं
आया हूँ आवाज़ उठाने के लिए। यहाँ विकास सबसे बड़ी चीज़ है। वो विकास क्या है? शादी विवाह के लिए विवाह भवन, गरीबों के लिए घर चाहिए, और जो है गरीबों के लिए जो लोग मर जाते हैं, माल जाल के लिए भी जगह नहीं है, उनके लिए कब्रिस्तान चाहिए, शमशान चाहिए। यहाँ व्यवस्था करना जरूरी है। ओके, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त जो आ रहा है उसके लेके क्या शुभकामनाएं देंगे देश को या अपने पंचायत के पूर्व? हम पूरे पंचायत वासियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, जय हिंद बोलूँगा, और एक बात बोलूँगा कि आप लोग राष्ट्रीयता का को पहला मुद्दा रखें, विकास का पहला मुद्दा रखें। किसी भी व्यक्ति को न्याय तुल्य विकास हो उसको सपोर्ट कीजिए, जिसके पास योग्यता हो, क्षमता हो, सामाजिक हो, सरल सहज हो, जो हर वक्त मिल जाए उसको आप सपोर्ट कीजिए आप लोग, और उसको जो है समर्थन दे करके अपने समाज के व्यक्ति को उसको जो है अपना जिम्मेवारी बनाइए, ताकि जो है आप लोग का जो है विकास हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से मैं पहुंचा था यहाँ पर मधुरी पंचायत में, और इस तरह से चुनावी एक चर्चा हुआ मुकेश कुमार गुप्ता उर्फ भगत जी से। लगातार बहुत ही मुखर आवाज़ में उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि किस तरह से सामाजिक भेदभाव होता है और किस तरह से एक दलित समाज को वोट बैंक को यूज होता है। जब चुनाव आता है तभी इन्हें हिंदू कहा जाता है, जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो इन्हें दलित कहकर एक तरह से समाज से बहिष्कृत, एक तरह से सामाजिक इज्जत नहीं दिया जाता है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। हम तस्लीम, बिहार के चंपारण मधुरी गाँव से।